एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये रैशनल हैं या इरेशनल नंबर्स हैं। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है। रैशनल नंबर वो होता है जिसमें डेसिमल्स जो हैं वो या तो टर्मिनेटिंग हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रेकरिंग हो, मतलब है रिपीट हो रहे हों। इरेशनल नंबर वो होता है जिसमें जो डेसिमल्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब है ख़त्म होने वाले ना हो, और नॉन रेकरिंग हो, मतलब है कि रिपीट ना हो रहे हों। यहाँ पर अगर हम पहला इसका पार्ट देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो 3-5 है ये रिपीट होता जा रहा है डेसिमल के बाद, इसलिए हम इस नंबर को कहेंगे कि ये रैशनल है। दूसरा पार्ट जो है इसमें 6 के ऊपर बार दिया गया है। जहाँ पर भी बार आ जाए इसका मतलब ये है कि ये नंबर ऐसा है कि जो रिपीट हो रहा है। ये 6 जो है ये रिपीट हो रहा है। अब क्योंकि ये 6 रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये नंबर भी रैशनल होगा। नेक्स्ट है तीसरा पार्ट। इसमें अगर हम देखें तो 0.236067, इसमें कोई ख़ास पैटर्न हमें नहीं नज़र आ रहा रिपीट होने वाला, इसलिए हम इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए, ये वाली जो डेफिनेशन है इसे यूज़ करते हुए ये कहेंगे कि ये इर्रेशनल है। नेक्स्ट पार्ट है 7 अंडर रूट। इसको कैलकुलेटर से पहले आप एक्सपेंड कर लें। जब आप एक्सपेंड करते हैं तो रिज़ल्ट आता है 2.645751, इस तरीके का रिज़ल्ट आता है। इसे भी अगर आप देखें तो इसमें कोई भी रेकरिंग डेसिमल नंबर्स नहीं है, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ये आगे चलता जा रहा है, तो इसलिए ये भी इरेशनल होगा। नेक्स्ट है ई बाई डेफिनेशन हमने पहले पढ़ा हुआ है थ्योरी में कि ये इरेशनल है। नेक्स्ट है पाई भी बाई डेफिनेशन हमने पढ़ा हुआ है कि ये भी इरेशनल है। नेक्स्ट है 5 प्लस अंडर रूट 11। अंडर रूट 11 को अगर हम एक्सपेंड करें कैलकुलेटर की मदद से तो ये आ जाता है 3.316624,790। इसमें भी कोई ख़ास पैटर्न नज़र नहीं हमें आता रेकरिंग डेसिमल्स का, ना ही ये एंड हो रहा है, ये चलता जा रहा है, तो इस लिहाज से इसे भी हम इरेशनल कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। इन दोनों को अगर हम एक्सपेंड करें तो हम देखेंगे कि ये नॉन रेकरिंग हैं, टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो इस लिहाज से ये भी इरेशनल होंगे। नेक्स्ट पार्ट है 15/4। 15/4 को अगर हम सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट आता है 3.75। ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है जो यहाँ पर जाकर ख़त्म हो जाता है 0.75 पर, तो इसलिए ये पहली टर्म को, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसलिए हम इसे रैशनल कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट 2। इसे हमने सॉल्व करना है। फार्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी, तो ये आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इस लिहाज से इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 2 का स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वेयर, तो ये आ जाता है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो ये रिज़ल्ट जो आया है इस लिहाज से ये एक रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें नंबर दिए गए हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के लिए। इसके लिए सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रा करनी है। याद रखें कि इसके दोनों एंड्स पर आपने एरो शो करने हैं ताकि ये पता चले कि ये लाइन कंटिन्यू कर रही है। दरमियान में आप ज़ीरो लेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इसी तरह लेफ़्ट साइड पर -1, -2 वगैरह आप ले लेंगे।
अब इसको अगर हम अंडर रूट को सॉल्व करें तो ये इक्वल टू आता है 1.414 के बराबर। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये एक ऐसा नंबर है जो इर्रेशनल है। अब ये नंबर क्योंकि ये 1 के करीब है लिहाजा हम 1 पर एक मार्क लगाएंगे, जी पॉजिटिव 1 की तरफ एक मार्क लगाएंगे और इसको यहाँ पर हम ओ कहेंगे इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को कहेंगे ए कहेंगे। इन्हीं को हम स्टेप्स के लिहाज से मेंशन करते हैं कि ड्रा अ लाइन ओ ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। ये कोई भी एक यूनिट है, हमने ड्रा की है ओ से लेकर ए तक ये लाइन हमने ड्रा की है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए एक ट्राइंगल को ड्रा करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट हम लेते हैं बी और इनको आपस में हम मिलाते हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी है जिसमें जो ओ बी है, मेजर ऑफ ओ बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ ए होल स्क्वायर प्लस मेजर ऑफ ए बी होल स्क्वायर। अब मेजर ऑफ ओ बी तो हमें पता है कि ये अंडर रूट 2 हमने फाइंड करना है। ये साइड भी हमें पता है कि ये 1 यूनिट के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये अंडर रूट 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पर ऐसा क्या नंबर होना चाहिए ताकि ये इक्वल टू हो जाए, तो ये 1 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस लिहाज से ये लाइन भी हमने 1 के बराबर ड्रा करनी है। दूसरी लाइन यहाँ पर हमने लिखना है कि ड्रा अ लाइन ए बी इक्वल टू 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट के बराबर आ जाएगी। अब इस पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमने ये साबित कर लिया है कि अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब है कि मेजर ऑफ ओ बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ ए प्लस मेजर ऑफ ए बी। अब आपने कंपास लेके यहाँ से इस पॉइंट पर कंपास रख के यहाँ से इतनी इसको ओपन करना है और यहाँ से इसको, यहाँ से ऐसे एक आर्क आपने ड्रा करनी है। जब ये आर्क ड्रा करते हैं जिस पॉइंट पर जाकर ये मिलती है, ये पॉइंट वो है जहाँ पर इस अंडर रूट 2 की लेंथ जो है ये रिप्रेजेंट होगी नंबर लाइन पर। तो इस लिहाज से हमारे पास आ जाएगा कि ओ पी की जो लेंथ है इज इक्वल टू अंडर रूट 2 के बराबर हो जाएगी। हैंस ओ पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। अब हमें जो नंबर दिया गया है यहाँ पर वो अंडर रूट 3 है। अंडर रूट 3 को अगर हम ओपन करें तो ये आ जाता है 1.732 के बराबर। यहाँ पर ये जो नंबर है ये क्योंकि 2 के बराबर है, विच इज़ नियर टू। उसी तरह पहले पार्ट की तरह यहाँ पर एक लाइन आपने ड्रा करनी है, सेंटर इसका ओ होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3, और इसी तरह नेगेटिव भी आपने शो करने हैं नंबर्स। अब आपने ये क्योंकि 1 के करीब है तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है 1 के पास आपने एक लाइन ड्रा करनी है। ये पॉइंट आपका ओ है और दूसरा पॉइंट ये वाला ए आ जाएगा। अब हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम ये इस तरह एक लाइन ड्रा करें और इसको हम यहाँ से कनेक्ट करें, ये पॉइंट हम बी ले लें, तो मेजर ऑफ ओ बी जो है
इज इक्वल टू मेजर ऑफ ओ ए प्लस मेजर ऑफ ए बी के बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास जो ओ ए है ये 1 यूनिट है, ये 1 स्क्वायर के बराबर आ जाता है, और ओ बी अगर हम 3√3 के बराबर लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो बराबर आना चाहिए, यहाँ पर √2 चाहिए। अब √2 की लाइन जो है ए बी की हम ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए पहले स्टेप में हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे कि पहले हम √2 की एक लाइन ड्रा करेंगे, वो कर्व हम ड्रा करेंगे, और उसके बाद हम दूसरी √3 की लाइन ड्रा करेंगे। हम ये सपोज करते हैं कि ये मेजर ऑफ अंडर ओ बी जो है ये √2 के बराबर है, और ओ ए जो है ये 1 के स्क्वायर के बराबर है, प्लस ए बी जो है हमने ये भी 1 स्क्वायर के बराबर लिया है। तो यहाँ से यहाँ तक ये √2 के बराबर आ गया, ये 1 के बराबर, और ये भी 1 के बराबर आ गया। अब आपने एक और दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, और इसके लिए एक पॉइंट और यहाँ पर लें जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो, ऐसे परपेंडिकुलर हो, और इसको जो है यहाँ पर जाकर आपने मिलाना है। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट सी बन जाएगा। तो ये आपने √3 लिया, अब ये √2 है, तो ये जो है ये फिर क्या होगा, ये जानने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम दोबारा इस्तेमाल करते हैं। तो मेजर ऑफ ओ सी जो है होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजर ऑफ, ये ओ सी है, ओ बी प्लस बी सी होल स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ओ सी जो है हमने √3 लेना है, और ओ बी जो है ये हमें पता है कि ये √2 है, तो बी सी क्या होना चाहिए, ये 1 के बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है। अब आपने एक कंपस को ओपन करना है, यहाँ तक ओपन करना है, और इसकी एक कर्व ड्रा करनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आके मिलेगी। ये पॉइंट जो है ये P होगा, और इस लिहाज से ये जो पॉइंट OP है ये √3 के बराबर होगा। इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन होगी √3 की नंबर लाइन पर। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब हमें जो नंबर दिया गया है ये है 4 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 4 + 1/3 के बराबर। इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन पर ये 4 यूनिट्स तो पूरे हैं, और उसके बाद 1 यूनिट का तीसरा हिस्सा है यहाँ पर। तो इसी तरह यहाँ पर एक लाइन आपने लेनी है जिसमें ये पॉइंट 0 के बराबर होगा, और इस पर ये पॉइंट 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये पॉइंट 5 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, और -4 आएगा। अब ये क्योंकि पॉइंट 4 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है, इसलिए 4 और 5 के दरमियान हमें 3 मार्क्स लगाने हैं। 3 हिस्सों में जो 4 और 5 के दरमियान का एरिया है की लाइन है उसे 3 हिस्सों में तकसीम करना है। 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए अगर हम ये एक पॉइंट लगाते हैं और एक ये पॉइंट लगाते हैं तो ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, और एक ये हिस्सा। अब ये वाला जो पॉइंट है ये 1/3 बन जाएगा, ये एक हिस्सा है इसका। तो ये वाला जो पॉइंट है P इक्वल टू 4 1/3, ये वाला पॉइंट जो है ये ड्रा हो जाएगा 4 1/3 के बराबर। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है जिसमें -2 1/7 को हमने शो करना है। इसको हम लिख सकते हैं -2 + 1/7 के बराबर लिख सकते हैं। तो इसे भी नंबर लाइन पर ड्रा करने के लिए पहले आपने
0.1 लेना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ पर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। अब ये 2 से -2 से माइनस की साइड पे 2 से 1/7 पॉइंट्स बड़ा है, तो इसके हमने 2 और 3 के दरमियान 7 पार्ट हमने बनाने हैं। ये 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और 1, ये 7 बन गया। अब इसमें जो 1/7 है वहाँ पर आपने मार्क लगाना है। ये आप मार्क लगाएंगे तो ये पॉइंट जो है, ये P जो है, ये रिप्रेजेंट करेगा इसको 2 + 1/7 को। अब जो नेक्स्ट पार्ट है ये 5/8 है। 5/8 का मतलब ये है कि ये 1 से भी छोटा है। ये हमने 0 पॉइंट ले लिया, ये हमने 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, 1 2 -1 और -2। अब ये जो 0 और 1 के दरमियान है, इसमें आप 8 जो हैं वो बराबर के हिस्से बनाएं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 8 पार्ट्स हमारे बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो पांचवा हिस्सा है, 5 के बाद आपने मार्क लगाना है, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर आके ये आपका मार्क लगेगा, ये आ जाएगा P = 5/8। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें 2 3/4 दिया गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 + 3/4 के बराबर। इसका मतलब ये है कि ये 2 और 3 के दरमियान लाई करता है। ये O है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 है, -2 है, -3 है। अब ये 2 और 3 के दरमियान लाई करता है, लेकिन 3/4 है, 3/4 हिस्सा है इसका। तो 4 पार्ट्स में इसे हमने बराबर तकसीम करना है। ये 1 है, ये 2 है, 3 और 4, ये 1 2 3 और 4, ये इससे बन गए। अब 3/4 पे 3 हिस्सों के बाद हमने इसको मार्क लगाना है, तो ये मार्क शो करना है आपने एज एन एरो। तो ये पॉइंट जो है, ये P जो है, ये बन जाएगा 2 3/4। इस तरह से आपके पॉइंट जो है वो नंबर लाइन पर ड्रा हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। अब हमें जो पहला पार्ट दिया गया है उसमें 0.4 है और 4 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 जो है वो रिपीट हो रहा है, ये ऐसे है 4 4 सो ऑन, ये चलता जा रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम सपोज करते हैं लेट x = 0.444 सो ऑन। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब बोथ साइड्स को, क्योंकि एक डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, इसलिए बोथ साइड्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10, तो ये आ जाता है 10x = 4.44। ये आपको पता है कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है एक पॉइंट आगे चला जाएगा। ये सो ऑन इसी तरह रहेगा। ये इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 में से इक्वेशन 1 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 10x माइनस एक्स, ये 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.444 सो ऑन माइनस
4 4 4, या ये आ जाता है 9x इज इक्वल टू 4। ये जो 0.444 है ये सब्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ 4 बाकी रह जाता है। या 9 से बोथ साइड्स को हम डिवाइड करें तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू 4/9। यही हमारा आंसर होगा। हमने इसे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। इस तरह ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है 0.37 और 37 दोनों डिजिट के ऊपर बार है, तो ये आ जाएगा 0.373737। मतलब है कि 3737 जो है ये रिपीट होते जा रहे हैं। अब हम सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.373737। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। पर अब बोथ साइड्स को हमने यहाँ पर क्योंकि दो डेसिमल प्लेसेस रिपीट हो रही हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात आपने याद रखनी है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100। जब 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है 100x इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37.373737 सो ऑन। ये इक्वेशन 2 इसको हम कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.373737 माइनस 0.373737। अब सब्ट्रैक्ट करते हुए ये वाला हिस्सा जो है ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 37 रह जाएगा। 99 से बोथ साइड्स को डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 37/99 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा इस पार्ट का। p/q फॉर्म में ये आ गई है। पार्ट 3 है, इसमें 0.21 दिया गया है और 21 दोनों के ऊपर बार है, तो ये आ जाएगा 0.212121। ये इस तरह से रिपीट हो रहे हैं। बार का मतलब ये है कि ये रिपीट हो रहे हैं। इसको हम सपोज करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.212121 सो ऑन। इसे इक्वेशन 1 का नाम दें और मल्टीप्लाई अब हमने करना है 100 से, क्योंकि दो डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 100, तो ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, अब क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हिस्सा जो है ये दो डिजिट जो हैं ये पॉइंट से पहले आ जाएंगे 21.212121 सो ऑन। इसे हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.212121 सो ऑन माइनस 0.212121 सो ऑन। अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है 99x इज इक्वल टू, ये वाला जो हिस्सा है ये एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा यहाँ पे 21। तो x इज इक्वल टू 21/99। या इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 3 से दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आ जाता है 7 डिवाइडेड बाई 33।
तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें ये बताना है रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ में से कौन सी प्रॉपर्टी इस पार्ट में यूज़ हुई है। पहला पार्ट है a+4, उसके बाद ब्रैकेट बंद है, प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट 4 प्लस b ब्रैकेट क्लोज। मतलब है कि ब्रैकेट की पोजीशन जो है ये यहाँ पर तब्दील हो रही है। पहली चीज़ जो इसमें हमने देखनी है कि इसमें कौन सा साइन यूज़ हुआ है, मतलब है प्लस का यूज़ हुआ है या मल्टीप्लिकेशन का यूज़ हुआ है। तो अगर प्लस का यूज़ हुआ है सिर्फ, तो हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देखना है। यहाँ पर एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से देखें तो ये फॉर्म हमें नज़र आती है कि ये है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट इज इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी। तो यहाँ पर इसकी जो फॉर्म है वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है। अब यहाँ पर इस तरह की प्रॉपर्टी जो है ये यूज़ हुई है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो इसको हम लिखेंगे सिंस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का नाम है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर अगर आप देखें तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा नंबर है जो इसका इन्वर्स है x का और उसने इसको आइडेंटिटी के बराबर कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई नज़र आ रही है कि a प्लस माइनस ए, सिंस प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, सिंस a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी यूज हुई है इनवर्स प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। यहाँ पर आप ये देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है ये वाली। तो इसको हम कहेंगे कि सिंस a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये होगी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये बात आपने लिखनी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसी तरह जो फिफ्थ पार्ट है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज हुई है 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह की प्रॉपर्टी है कि a प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए, और ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। ये है प्रॉपर्टी, पहले हम लिख लेते हैं सिंस a प्लस 0 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 0 प्लस ए।
तो ये यूज़ हुई है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट पार्ट 6 है। पार्ट 6 में आप देखें तो 100 को आइडेंटिटी 1 से मल्टीप्लाई किया गया है और ये इसके बराबर आया है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ये देखें कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल टू a, तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो ये है since a multiplied by 1 is equal to a is equal to 1 multiplied by a, तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई है उसका नाम हमने लिखना है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं कि कैसे है। ये प्रॉपर्टी यूज हुई है ए बी सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन। ए सिंस ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है 8th पार्ट, इसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर है। ये भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, तो मल्टीप्लिकेशन के टेबल से हमने याद करना है कि ये प्रॉपर्टी यूज हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी सारी आपको याद रखनी है, तभी आप ये पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन 5 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनइक्वालिटीज़ हैं, इसमें हमने ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। पहला जो पार्ट है उसमें दिया गया है कि -3 इज़ लेस देन -1 इम्प्लाइज 0 इज़ लेस देन 2। अब इसमें अगर आप देखें तो इस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि अगर a लेस देन b है तो a प्लस सी लेस देन b प्लस सी होगा। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे हुआ है। अगर -3 जो है ये लेस देन -1 है, तो -3 में अगर हम +3 करें बोथ साइड्स पे, -1 +3, तो ये आ जाता है 0। इस साइड पे 0 आ जाएगा, लेस देन 2 आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये प्रॉपर्टी जो यूज़ हुई है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। सेकंड जो पार्ट है उसमें a इज़ लेस देन b, अगर a इज़ लेस देन b तो 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है कि अगर a लेस देन b है तो ये इम्प्लाई करता है कि 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b, अगर a और b का सेम साइन है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है, if a is less than b then a plus b, c is less than b plus c। इसमें भी अगर आप देखें तो एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है
कि a इज़ लेस देन b है, तो a प्लस c जो है ये लेस देन b प्लस c है, तो एडिटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हुई है। फोर्थ पार्ट है AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन 0। C जो है ये ग्रेटर देन 0 है, ये वाला C, देन A इज लेस देन B। यहां पर अगर आप देखें तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर AC जो है ये लेस देन B है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है कि A लेस देन B है, तो AC जो है ये लेस देन BC होगा अगर C जो है ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, इफ ए सी इज लेस देन बी सी, सी जो है ये लेस देन 0 है, देन ए इज ग्रेटर देन बी। ये भी वही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी है, ये प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें से ये यूज़ हुई है, तो इसको भी हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। छठा पार्ट है कि आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी में है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है ये वाली कि फॉर ऑल ए बी मेंबर ऑफ आर आइदर ए इज इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। ये ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। इस तरीके से हमने ये मेंशन किया कि कौन सी प्रॉपर्टीज इसमें यूज हुई। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन, हमें डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। पहले पार्ट में है 1/3 एंड 1/4। तो इसके लिए हमें सिर्फ दो फाइंड करने हैं, अगरचे इनके दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ नंबर जो हैं वो फॉल करते हैं। पहले तो हम ये मेंशन कर देते हैं कि देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4, बट वी फाइंड ओनली टू ऑफ देम। इसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि एवरेज फाइंड करते हैं। वी फाइंड एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4। एवरेज फाइंड करने के लिए हम ये करते हैं कि ये 1/3 प्लस 1/4 इसको डिवाइड करते हैं 2 से। अब ये ऊपर वाले हिस्से का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपको पता है ये 12 बनता है। यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/12 डिवाइडेड बाई 2 या 7/12 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 या ये 7/24 जो है ये एक नंबर हमारे पास आ जाएगा। तो एक रैशनल नंबर जो है हमने फाइंड कर लिया है। सो वन रैशनल नंबर
between 1/3 and 1/4 is 7/24। अब इसी मेथड से हम अगला फाइंड करते हैं। टू फाइंड एन अदर नंबर, एन अदर रैशनल नंबर, we find average of 7/24 एंड 1/4। इन दोनों का हम एवरेज फाइंड करते हैं। ये आ जाता है 7/24 प्लस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाता है 24। यहाँ पर 7 ही आएगा। 4 को 24 से डिवाइड करें तो ये 6 टाइम्स डिवाइड होता है, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 आता है डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाता है 13 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 13/48। तो जो दूसरा नंबर हमारा आया है वो 13/48 आया है। तो हम लिखेंगे कि हेंस टू रैशनल नंबर्स between 1/3 and 1/4 आर, एक हमने फाइंड किया 7/24 और दूसरा हमने फाइंड किया 13/48। इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हमने 3 और 4 के दरमियान यही नंबर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए भी वही स्टेटमेंट हमने देनी है। देयर आर infinite number of infinite rational numbers between 3 and 4, but we find only 2। इसके लिए हम पहले एवरेज फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड एवरेज ऑफ 3 and 4। तो ये आ जाता है 3 + 4/2 इज इक्वल टू 7/2। एक नंबर हमारे पास आ गया 200। वन रैशनल नंबर between 3 and 4 is 7/2। अब हम दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करते हैं। टू फाइंड एन अदर रैशनल नंबर, between 3 and 4 we find average of 7/2 and 4। 7/2 और 4 के दरमियान हम एवरेज फाइंड करते हैं। तो ये आ जाता है 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसका एलसीएम आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 7, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 15/4। तो इस तरीके से जो दो नंबर हमारे पास आए हैं, सो टू रैशनल नंबर्स between 3 and 4 आर, एक नंबर है 7/2, दूसरा हमने फाइंड किया है 15 डिवाइडेड बाई 4। तो ये इसका आंसर होगा।
तीसरा पार्ट है इसमें 3/5 और 4/5 के दरमियान हमने फाइंड करना है। तो वही स्टेटमेंट हमने दोबारा से देनी है। देयर आर इनफिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देयर आर इनफिनिट rational numbers between 3/5 and 4/5, but we find only two। पहले हम इसकी एवरेज लेते हैं। फर्स्ट वी टेक एवरेज ऑफ 3/5 एंड 4/5। ये आ जाएगा 3/5 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। इनका जो एलसीएम है ये आ जाएगा 5। ये है 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 7/10। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 7/10। सो वन रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5 is 7/10. To find another number, to find another rational number, we find average of 7/10 जो नंबर हमने फाइंड किया है, एंड जो एंड का नंबर है 4/5। तो ये आ जाता है 7/10 प्लस 4/5 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर जो एलसीएम है ये 10 आ जाएगा। 7 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15/10 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इज इक्वल टू 15/20। या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 5 से डिवाइड कर लें ऊपर और नीचे, तो ये 3/4 आ जाता है। इस लिहाज से जो दो हमारे पास नंबर आ गए हैं, सो टू रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5 are 7/10 एक आया है और 3/4 हमारा दूसरा नंबर आया है, ये वाला और ये वाला, ये दो नंबर आए हैं। इस तरह ये हमारा आंसर होगा।